महाकवि कालिदास बीच रास्ते में थे। उनको बहुत जोर की प्यास लगी। वहां एक बूढ़ी पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया आप पानी पिला दीजिए। बूढ़ी बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, तुम कौन हो? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। बूढ़ी बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती हैं। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मुरझा गए और तर्क वितर्क में कालिदास गुस्से में बोल उठे, मैं हठी हूँ। बूढ़ी बोली, फिर से झूठ बोल रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरा केस। कितनों भी काटो बार बार निकल आते हैं। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास अपने आप में अपमानित या पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। बूढ़ी ने कहा, नहीं, मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा के प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ न बोल सका और वह इस स्थिति में बूढ़ी माँ के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। बूढ़ी महिला ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसके लिए मुझे तुम्हारे आंखें खोलने के लिए यह सब स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इसलिए कहते हैं, अपने आप पर कभी घमंड न करें। घमंड अपने आप को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के सन को। घमंड किस बात की करते हो? आप इस संसार में निवस्त्र आए थे और निवस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर बनकर आए थे और कमजोर बनकर ही जाएगा। आप बिना धन संपदा के आए थे और उसके बिना ही जाएंगे। आपका पहला स्नान भी आपके स्वयं नहीं किया और आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। फिर किस बात की इतना घमंड और फिर किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम मूलन बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अभी से प्रभु की आराधना में लग जाइए, जीवन सफल बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक या और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।